हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एचटेट इंग्लिश, वॉइस और नरेशन। हर एग्ज़ाम में हर बार टीजीटी और पीजीटी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। एचटेट का फेवरेट टॉपिक है ये वॉइस और नरेशन। एचटेट का ही नहीं, एचएसएससी के भी ये फेवरेट टॉपिक्स हैं और इनमें से हर बार ही क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ पैराग्राफ आएंगे 2 और लेकिन अगर ग्रामर से क्वेश्चन आया तो पक्का इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है 90%। अब 10% तो कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से देंगे या कितना सिलेबस को फॉलो करेंगे, ये तो कोई बड़े से बड़ा टीचर भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर ग्रामर से क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर बार ही आया है, फेवरेट ही टॉपिक है ये। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ नरेशंस और वॉइस के कुछ बेसिक फॉर्मूले भी लिखे हैं, रूल्स भी लिखे हैं अच्छे से। वैसे तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, इन पे एक घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, अच्छे से समझाया भी जा सकता है और इतने मुश्किल भी नहीं है, समझ भी आसानी से आ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हम PYQ करेंगे, इनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जो रूल समझेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे एचटेट के ही क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, वॉइस और नरेशंस के। यहाँ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, तो हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। अब हमें पता है कि एक्टिव वॉइस का सबसे पहला रूल क्या होता है कि वर्ब थर्ड हमें लगानी होती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब दी हो तो मेन वर्ब हमें थर्ड यूज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। एवरीबडी यहाँ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। लाफ्ट क्या है, ये वर्ब है। कौन सी फॉर्म है वर्ब की, देखो लाफ, लाफ्ड, लाफ्ट होता है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं होगी क्योंकि थर्ड तो पैसिव में यूज होती है और वैसे थर्ड फॉर्म हमेशा हैज हैव के बाद यूज होती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और एट है, ये प्रेपोजिशन है और ये साथ में ही रहती है। जो अगर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ी हुई है एक्टिव वॉइस में तो वो पैसिव वॉइस के साथ ही यूज होती है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। और रोहित यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो रोहित को बना देंगे सब्जेक्ट और एवरीबडी को बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉइस का रूल होता है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई तो वो किस में चेंज होती है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, यहाँ से हो जाएगा वॉज या फिर वर। अब यहाँ पे एवरीबडी के साथ हमेशा जो रोहित है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस फिर बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, हमें पता है। तो हम देखते हैं वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है। अब एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, मतलब सब रोहित पर हंस रहे थे, रोहित पर सब हंस रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरीबडी वाज लाफ्ड एट बाय रोहित, नहीं, रोहित नहीं हंस रहा था, सब हंस रहे थे रोहित पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी, हाँ ये ठीक है। रोहित हैड नहीं आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो जो हैड है ना, ये नरेशन में यूज होता है। नरेशन और पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं उनको मिक्सअप कर देते हैं बच्चे, पर मिक्सअप नहीं करना भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, जो नरेशन होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पे हेड आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, मैंने लास्ट में रूल भी लिखे हुए हैं, याद कर सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। रोहित वॉज लाफ्ड बाय एवरीबडी, नहीं, लाफ्ट के साथ अगर एट है तो एट साथ में ही आएगा, हमें पता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी। ठीक है, एट के साथ इन जो भी कुछ लगा वो साथ में ही आता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव बनाना है। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, देखो देवर, उन्होंने जो इंजर्ड प्लेयर था उस वो फील्ड से उसको बाहर ले गए, वे लोग लेके गए हैं ना। तो सबसे पहले तो जो दे होता है उसका दैम बनाते हैं, हम हमें पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये अंडरस्टूड होता है सेंटेंस में कि किसी को अगर बाहर लेके जाया जा रहा है फील्ड से, तो कोई ना कोई तो लेके जा ही रहा होगा, कोई ना कोई इंसान ही होंगे जो लेके जा रहे होंगे। तो कई बार हम इसको भी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से देखेंगे वर्क कैरिंग यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये वर्क कैरिंग किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो जो वॉज वर और पास्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो चेंज होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगी ही होगी, पैसिव वॉइस है, और इसमें बीइंग और ऐड हो जाएगा, BEING।
ठीक है, बीइंग और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स हमें बीइंग ढूंढना है, हमें ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड, ठीक है, इंजर्ड प्लेयर को वॉज भी है, यहाँ बीइंग भी है, और थर्ड फॉर्म भी हुई है यूज कैरी की। द इंजर्ड प्लेयर विल बी, देखो विल बी का कोई यूज नहीं है, एलिमिनेट। मस्ट बी का भी कोई यूज नहीं है। कैरी द इंजर्ड प्लेयर नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, इंजर्ड प्लेयर को उनके द्वारा बाहर ले जाया गया। अब यहाँ पे दे था, देम था, वो अंडरस्टूड था इसलिए यूज नहीं हुआ, अदरवाइज हम यू बाय देम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल अ लोयन, क्या उसने लोयन को मारा है। देखो जो डिड है वो हमें पता है कि पास्ट में यूज होता है, डिड है ना, पास्ट में यूज होता है। कौन से में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते थे, अभी इसी का रूल हमने पढ़ा था, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें यूज करते थे। तो हम देखेंगे डिड को बना देंगे वोज या फिर वर, अब लोयन सिंगुलर है तो बनाएंगे वोज, तो यहाँ से वर तो बनेगा ही नहीं। देखो हैड फिर दे दिया, हैड फोर्थ ऑप्शन में, ये नरेशन में होता है। तो डिड अ लोयन किल्ड बाय हिम, डिड का डिड नहीं रखते, वोज बना देते हैं, ठीक है, दो बने। अब वॉज अ लोयन किल्ड बाय यू, अब यू कहाँ से आया भाई, यू का तो कोई यूज ही नहीं है, तो वॉज अ लोयन किल्ड बाय हिम, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ही का बनाया हिम, किल का बनाया किल्ड, थर्ड फॉर्म, और वॉज यूज कर दिया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव, अब इसकी भी पैसिव फॉर्म बनानी है। द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भगवत गीता है वो फिलोसफी ऑफ लाइफ को, बैलेंस को प्रेजेंट करती है, ठीक है। प्रेजेंट क्या है यहाँ पे, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, जो दिया हो तो इसको बना देते हैं इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हमें ढूंढना है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड क्यों बनाया, हाँ, प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता, ठीक है। अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज बीन का कोई यूज नहीं है। द भगवत गीता हैज नहीं बनाना है। अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ वॉज भी नहीं बनाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट रहेगा, क्योंकि इसमें इज यूज हुआ है और प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म यूज हो गई है, प्रेजेंटेड, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका पैसिव बनाना है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर ली। देखो हैज पिक यूज हुआ है, दैट मीन्स कौन सा टेंस है ये, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है ना, परफेक्ट में यूज होती है। तो हमें इसका बनाना है, इसके साथ एक और वर्ड यूज हो जाएगा, बीन, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन यूज होता है इसमें, इसका रूल है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, पॉकेट को बना देंगे सब्जेक्ट, तो माई पॉकेट इज पिक्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। समबडी पिक्ड माई पॉकेट नहीं, हैज बीन बनाना है। माई पॉकेट पिक बाय समबडी नहीं, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यहाँ से ये सही हो जाएगा। अब बाय समबडी समवन क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है कि किसी ने पिक करी ही होगी, तो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी ठीक है और होता तो भी ठीक था, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे, अच्छा ये नरेशन का क्वेश्चन आ गया, स्पीच का, हमें इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। देखो सबसे पहले डायरेक्ट कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमा में यूज हुई होती है वो डायरेक्ट बोलते हैं, और जो बिना इन्वर्टेड कोमा की आती है उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो डायरेक्ट होती है वो किसी की स्टेटमेंट होती है जो कि तो हमें यूज करनी होती है, और इनडायरेक्ट होती है किसी को मतलब एज इट इज़ यूज़ नहीं करनी होती। अब कोई कह रहा है कि ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे, कि उसकी सिस्टर मुंबई से आज आएगी, ही सेड उसने कहा। अब मैं ही ये बात किसी और को बोलूँ कि उसने ये कहा था कि उसकी सिस्टर मुंबई से आएगी, है ना, तो ये पास्ट की बात तो वैसे भी चली गई। अब है ना, इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली वो क्या है कि इसमें जो जो टुडे होता है उसको बना देते हैं दैट डे, येस्टरडे होता है तो बनाते हैं प्रीवियस डे, और टुमारो होता है तो बनाते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। अब किसी बात को मैं बोलूँ
फर्स्ट जो पर्सन होता है ना, देखो ये भी एक रूल है, अगर आई और मी यूज हुआ है यहाँ पे हर की जगह, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड हुआ है यू, तो वो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन यूज हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज किया गया है हर, ठीक है, तो ये हर चेंज नहीं होगा, हर हर रहेगा रहेगा। ठीक है, अब मैं किसी और को बोल रही हूँ कि उसने कहा था कि उसकी जो सिस्टर है वो आज मुंबई से आएगी, तो मैं कैसे कहूंगी? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे विल यूज हुआ है और अराइव यूज हुआ है। पैसिव वॉइस में क्या करते थे, जो मेन वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब पे काम नहीं होगा। मेन वर्ब एज इट इज ही रहेगी, अराइव है तो अराइव ही रहेगी। हमें चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब को, विल को वुड बनाना होता है, ठीक है, तो इसमें विल का वुड यूज हो जाता है, तो हम ढूंढेंगे वुड। ही सेड दैट हर सिस्टर, विल का विल है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ही सेड दैट हर सिस्टर विल बी, नहीं, देखो ये विल बी करके कंफ्यूज कर दिया। ये वॉइस का कंसेप्ट होता है, विल के साथ अगर दिया हुआ हो तो विल बी लगा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, इसमें तो ध्यान रखना इनके रूल्स को। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, ठीक है। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव्ड, अराइव्ड आ गया ना तो ये रॉन्ग हो गया, अराइव्ड नहीं बनेगा, थर्ड फॉर्म वॉइस में लगती है। और वैसे भी जो वुड विल होते हैं ये मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट है, काविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज बी काइंड टू मी। देखो यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अब काविन ने कहा कॉपर से कि प्लीज मेरे साथ काइंड रहो, काविन ने ये बात बोल दी। अब मैं आके किसी और को बता रही हूँ कि काविन ने कॉपर को बोला कि उसके साथ काइंड रहो, है ना, तो मी को चेंज करना पड़ेगा काविन के अनुसार। तो मी क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, वही कहा कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो काविन के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। काविन क्या है, लड़का, तो ही और हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई लड़की होती तो हर में चेंज हो जाता। तो काविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज बी काइंड टू मी, तो हम इसको चेंज करेंगे, देखो प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन में आस्क्ड है, ये हो जाएगा एलिमिनेट। फर्स्ट ऑप्शन है काविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है काविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू मी नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं किसी और को आके बता रही हूँ कि मेरे साथ काइंड नहीं रहना है, काविन के साथ काइंड रहना है, यही तो होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट है और ये हमने इनडायरेक्ट बनानी है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, काविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने कहा कि अगर तुम स्मोक करना चाहते हो तो तुम्हें अपस्टेयर्स जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस घर से जाना पड़ेगा। विल हैव टू, ठीक है, तो विल हैव यूज हुआ है, हमें पता है कि विल हैव, विल को किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, देखो टोल्ड नहीं आ सकता क्योंकि टोल्ड किस में आता है, अगर यहाँ पे सेड टू दिया हो, यहाँ पे ओनली सेड दिया है तो टोल्ड नहीं आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ भी टोल्ड है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द लैंडलॉर्ड सेड दैट, ठीक है। इफ है तो इफ आ गया, देखो यू है सेकंड पर्सन, है ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या है, लैंडलॉर्ड है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू विल हैव टू, यानी किसी को बोल रहा है, ठीक है, यू यानी ही, कोई पर्सन होगा, ही होगा या शी होगा, कोई भी होगा, तो यू हम सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, तो यहाँ पे ही वगैरह या शी वगैरह कुछ यूज करेंगे, ठीक है। तो द लैंडलॉर्ड सेड दैट ही इफ ही वुड वांट टू स्मोक ही वुड गो अपस्टेयर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है द लैंडलॉर्ड सेज, देखो सेज नहीं आएगा, सेज कब आता है, जब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी ये प्रेजेंट में ही दी हो, लेकिन यहाँ तो सेड दिया हुआ है तो सेड के अनुसार ही सेड चेंज होगा, सेज नहीं लगा सकते, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें वुड भी यूज हुआ है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। देखो इसके रूल्स याद करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपको ऐसे समझ आएगा। वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा इसलिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद भी मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं, वहाँ से स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेट द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन, ओहो लेट अगेन हो गई। बच्चे कह रहे हैं कि हम दोबारा से स्कूल बस का वेट कर रहे हैं और ये अगेन दोबारा लेट हो गई, तो यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन वर्ड ढूंढेंगे पहले। तो द चिल्ड्रन टोल्ड, नहीं टोल्ड तो नहीं आ सकता है, टोल्ड आता है सेड टू के बाद, सेड सेड भी नहीं है, कंप्लेंट कंप्लेंट दोनों में कंप्लेंट है, ठीक है। द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन, ठीक है।
देखो वी आर वेटिंग यूज हुआ है, यानी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है ना, और इसको हम चेंज करते हैं वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। तो वोज वर वाली चीज ढूंढेंगे है ना। तो फोर्थ ऑप्शन है द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट। देखो इट इज लेट आया, लेकिन इट इज लेट नहीं आएगा, इट वॉज लेट, क्योंकि यहाँ बात जो पास्ट में चली जाती है ना इनडायरेक्ट वाली, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द, बस का वेट कर रहे थे और ये अगेन लेट हो गई। ठीक है, जब हम किसी की बात को रिपीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बात पास्ट में हो चुकी है, तभी हम रिपीट करते हैं, तो पास्ट को ही सेंटर में रखते हैं। नेक्स्ट है ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। उसने कहा कि वो है बीन आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन, है ना। माई चिल्ड्रन ये तो उसके चिल्ड्रन है, अगर मैं आके बताऊं किसी को ये बात तो ये उसके हो जाएंगे। यहाँ पे ये माई है तो उसका चेंज कर देंगे, ही की जगह हम हिज यूज कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही सेड, देखो टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि टोल्ड सेड टू के बाद आता है। ठीक है, तो सब में ही टोल्ड है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ही सेड दैट ही स्पेंड्स, नहीं देखो यहाँ पे टोल्ड यूज किया गया है तो हम टोल्ड यूज कर लेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। अब आई हैव बीन, हैज़ हैव बीन है, उसको किस में हम चेंज करते हैं, इसका रूल हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैज बीन, हैव बीन यूज हुआ है, हैड बीन में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन, हिज भी यूज हुआ है तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट ही इज स्पेंडिंग, सीधा ही इज लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्पेंट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, हैड स्पेंट वॉइस में करते हम। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। सब रूल फॉलो कर रहा है ये। वैसे तो हम अगर ही सेड दिया हो ना तो सेड ही रखते हैं, अगर सेड टू दिया हो तो टोल्ड रखते हैं, बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। उसने कहा कि मैंने अपने एग्जामिनेशन पास कर लिए। अब मैं किसी और को बता रही हूँ कि उसने कहा कि उसने अपने एग्जामिनेशन पास कर लिए, तो मैं आई का आई यूज नहीं करूंगी, आई को ही के हिसाब से चेंज कर दूंगी, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दूंगी, तो हीज आ जाएगा। ठीक है, ही और हीज आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। हैव की जगह हमें पता है कि हैड यूज करना होता है, तो बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और देख लेते हैं, मस्ट हैव का कोई रोल नहीं है, ही इन्फॉर्म्ड अस कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ से। 47th, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने मुझसे कहा कॉन्ग्रेचुलेट, देखो मी है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग है कि मुझसे ही कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ही सेड, देखो ही साइड है तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी सिंपल बना सकते हैं हम, ये रूल ही होते हैं इसके। एक्सक्लेम नहीं कहा, नहीं कहा। ठीक है, ही साइड टू में ऐसा कुछ नहीं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचटेट के। मैंने थोड़े कम शब्दों में इनको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद मैंने आपके लिए ये कुछ रखे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, बेसिक पॉइंट्स ही हैं। पूरा पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा चैप्टर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उनको समझना पड़ता है। बस बेसिक बेसिक रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए अच्छे से। देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है नरेशन में, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है ना। हमें पता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर डायरेक्ट होती है, जो का तो किसी बात को कहना, और इनडायरेक्ट क्या होती है, अपने शब्दों में कहना विदाउट कोमा। ठीक है, जैसे राम सेड मी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये डायरेक्ट हो गई। और मैं किसी और को कह रही हूँ कि राम ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, तो ही वुड गो, विल का वुड बना दिया। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमने पढ़ लिया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होती है, जैसे ही सेड, देखो देखो ही सेज, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट बोली गई है ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अगर ये सेज यानी कि ये प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होता, सेज का सेज ही रहता है।
सेज का सेज ही रहेगा, सेड या सेड टू या टोल्ड वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, सेज का सेज रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन आया है और कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा हम सेड टू को ही रटते रहते हैं, सेड को ही रटते रहते हैं, सेड दैट। अगर सेज है तो सेज ही रखना है। विल से है यहाँ पर, तो विल से का विल से ही रखना है, ठीक है। सेड सूड नहीं बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद ये कुछ रूल हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब ये सारे रूल्स लगते हैं, अगर प्रेजेंट में हो तो हमें वैसा का वैसा रखना होता है, उसके बाद ही ये सारे रूल्स बने हैं। जैसे कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें, एक मिनट, अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस सी आर डू डस दिया, ठीक है, अगर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज दिया है, तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डस दिया है तो डिड में चेंज हो जाएगा, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब मेन वर्ब की ही रहेगी, फर्स्ट ही रहेगी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन हैव बीन दिया है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड दी है तो हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था ना, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हुई थी। और अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो भी वो हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज होगी, ध्यान रखना। पास्ट कॉन्टिन्यूस है वोज वर, तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन था तो भी हैड बीन में चेंज हो रहा था, और वोज वर है तो भी हैड बीन में चेंज हो जाएगा। इज एम आर है तो वोज और वर में चेंज हो जाएगा। विल शैल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। हैज हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा, और मे माइट है तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा। ये रूल्स थे नरेशंस के, ठीक है, सिंपल रूल्स। उसके बाद वॉइस के रूल होते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस जो हमें दिया जाता है और हमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है एक्टिव वॉइस में, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे एक्टिव में बोल रहा है कि आई प्ले हॉकी, तो पैसिव में क्या बनेगा कि हॉकी इज प्लेड बाय मी, मैं हॉकी खेलता हूँ, हॉकी मेरे द्वारा खेली गई। अब यहाँ से जो रूल्स हैं वो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ई एस को चेंज कर दिया गया। देखो, वर्ब थर्ड तो लगती ही लगती है पैसिव में, वॉइस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर लगा देंगे। इज एम आर ही गिवन है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। हैज हैव गिवन है तो बीन लगा देंगे, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लग जाएगा। वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हैड लग रहा था, ध्यान रखना, नरेशन में यहाँ पे वोज वर्ब लग जाएगा। वोज वर्ब गिवन है तो बींग लगा देंगे। हैड वर्ब थर्ड है तो हैड बीन लगा देंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर लगाया था वैसे ही सेम। शेल विल है तो शेल विल प्लस बी लगा देंगे, वहाँ पे शेल विल का शुड वुड बन रहा था, ठीक है। तो शेल विल और हैव है तो शेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव वॉइस में नोट का यूज होना तो हमेशा वर्ब के बाद यूज करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो, इज एम ऑक्सिलरी वर्ब दी हो, इज एम वोज वर, इनके बाद यूज करेंगे, थर्ड नंबर पे यूज करते हैं हमेशा नोट का, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, आपको पहले भी ये पता होंगे, पता होनी चाहिए, बेसिक रूल है ये, मेन रूल्स, ठीक है। पूरा चैप्टर हमने नहीं किया है अभी, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, और हो सकता है कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं अगर ग्रामर आएगी तो, क्योंकि बहुत बार यहाँ से रिपीट हुए हैं, टीजीटी पीजीटी में हर बार ही यूज़ हुआ है, पीआरटी में तो फिर भी नहीं होता, टीजीटी पीजीटी में तो आता ही आता है, ठीक है। नरेशन एचएसएससी का ही फेवरेट टॉपिक है ये। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।